यादें माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बूढ़े, जवान, बच्चे, हर कोई इससे ग्रस्त है। आजकल हर कोई डिप्रेशन की समस्या से परेशान है। हर किसी को लगता है कि उसको डिप्रेशन है, और जिसको डिप्रेशन है वो तो जान तक दे रहे हैं आजकल। कोई समझाने वाला भी नहीं, कोई समझने वाला भी नहीं, क्योंकि बड़े पहले समझाया करते थे, अब बड़ों को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ऐसे बताते हैं। क्या किया जाए और क्या नहीं। आजकल कोई नहीं जो एक दूसरे को समझे। स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, वाईफाई, डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में जितनी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, उतना ही आपसी लगाव, रिश्ते, नाते और समझ से बैठना, बातें करना, समझदारी, ये सब जैसे आजकल इंसानों में से ख़त्म हो गई है। लगभग इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। हम जो आजकल फेस कर रहे हैं वो हम ही ने क्रिएट किया है। दोस्तों, जिस डिप्रेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हज़ारों लोग हैं आज दुनिया में जो सुसाइड कर रहे हैं। किसी को नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी की लव लाइफ सही नहीं है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी के पास पैसे नहीं हैं, किसी के पास तो सब कुछ है पर उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और कोई इतना नशे में है कि उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती तो वो मर रहा है। कोई गरीबी से मर रहा है तो कोई अमीरी से मर रहा है। हर कोई मर रहा है अपनी एक वजह लेकर। पर सच कहें तो सबकी एक ही वजह निकल के आती है, वो है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, जो आजकल युवाओं में भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि इस डिप्रेशन से हम कैसे डील कर सकते हैं, तो कुछ हद तक हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि डिप्रेशन होने का मेन वजह ओवर थिंकिंग है। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। सबसे ज़्यादा सोचते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत, किसी भी बारे में, किसी भी बात के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे इस डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से हमें फिर बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी भी डैमेज हो जाती है। वैसे तो डिप्रेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं फिज़िकल एंड दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। अगर आप किसी भी वजह से बीमार हैं और बीमारी के चलते डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो मेडिकल साइंस में इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स मौजूद हैं, जो कि आपको आपके डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दे देंगे, अगर आप उनके पास मदद के लिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया में ऐसा है कि 100 में से 85% लोग हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आज तक डिप्रेशन का इलाज करवाते ही नहीं हैं। क्योंकि इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कुछ को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो किसी के घर के पास या किसी के नज़दीक शहरों में कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं है। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। तो कोई ऐसा है कि सब जानते हुए भी डिप्रेशन का इलाज फिर भी नहीं कराता। सोचते हैं कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसके लिए हमको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी वजह से बीमार हैं, कमज़ोर हैं, बिस्तर पर हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ इशू है और उस वजह से आप एक ही जगह लेटे लेटे रहकर डिप्रेस हो चुके हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फ़ौरन किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कंसल्ट करें और बताएं। वो आपको मेडिसिन्स देंगे या आपकी काउंसलिंग होगी। डॉक्टर्स यूजुअली दो ही तरह से काम करते हैं। अगर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन है तो भी, और अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन है तो भी काउंसलिंग होती है या आपको मेडिसिन्स दिए जाते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के लिए कुछ भी ट्रीट नहीं करते हैं, दोनों के लिए आपको मेडिसिन्स दी जाती है। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं,
सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको डिप्रेशन है, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपकी मदद ना डॉक्टर्स कर पाएंगे, ना आपके पेरेंट्स कर पाएंगे, ना आपके दोस्त। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। जितना ज़्यादा आप सोचते जाएंगे आपकी परेशानियों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, उतना ज़्यादा आप इस डिप्रेशन के जाल में फंसते चले जाएंगे। अगर आप भी इस डिप्रेशन से निजात पाना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, तो ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़ दीजिए, या कोशिश करिए कि कम से कम आप किसी भी उस चीज़ के बारे में सोचें जो ना सॉल्व होने वाली है। ऐसे नहीं है कि आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है जो आप रूल आउट तो करते हैं पर सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप हल नहीं कर सकते। सोचने से सिर्फ आप परेशान ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता। वैसी चीज़ों को आप सोचना छोड़ दीजिए और वो काम करिए जो आपको खुशी देता हो। डिप्रेशन आपके करीब नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा। जिसमें पहली चीज़ ये आप कर सकते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप सैड हो रहे हैं, आपको कुछ सुनना, कुछ करना या किसी बारे में सोचने से परेशानी तो हो रही है, कोशिश करने पे भी वो हल नहीं हो रही है या उसका हल ही नहीं है और आप बस सोचे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं और वो आपका लास्ट अटेम्प्ट था और अब आप एग्ज़ाम वो नहीं दे सकते हैं, तो आप उस बारे में सोचेंगे, खामखा आप परेशान होंगे। हो सकता है आप सुसाइड भी कर लें, या हो सकता है ऐसी कोई परेशानी है जैसे कि आपके किसी दोस्त की, रिलेटिव की डेथ हो चुकी है और आप डिप्रेशन में चले गए हैं। अब आप डिप्रेशन में जाएंगे तो थोड़ी ना वो वापस आएगा। तो जो चीज़ आप वापस गेन नहीं कर सकते, उस बारे में सोच कर आप खुद को मत लूज़ कर दीजिए, आप खुद को खो मत दीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप कोशिश करिए, आगे बढ़िए। हो सकता है आप वैसे ही किसी और की हेल्प कर सकें या कम से कम खुद की तो हेल्प कर सकें। तो इसलिए जो आप कंफर्ट ज़ोन में बैठे हैं और रो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप उससे बाहर निकलिए। उस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो सोचना बंद करिए। अपने फ्रेंड्स से मिलिए, बाहर जाइए, आउटिंग करिए, ट्रैवल करिए। उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आप इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप पहले अपने माजी में, अपने पास्ट में, बचपन में या कॉलेज के डेज़ में, अगर आप बड़े हो चुके हो तो जो काम करते थे, जो आपकी हॉबीज़ थे, उनको आप फिर से क्रिएट करिए। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ था तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक़ था आप कुकिंग कर सकते हैं, एडवाइस देने का शौक़ था एडवाइस दे सकते हैं किसी को। आपको आउटडोर गेम्स खेलने का शौक़ था, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल हॉबी नहीं भी था तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। नए नए दोस्त बनाइए, बाहर जाइए, या घर में बैठ के अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स बनाइए, या मोटिवेशनल वीडियोस जैसे कि ये है वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन इन चीज़ों का तभी आप पर असर होगा जब आप ठान लेंगे कि आपको आप में चेंजेस लाने हैं। मैं जितना भी आपको समझाऊं या कोई और आपको जितना भी समझाए, या आप 5-10 मिनट के लिए दोस्तों में जाएं, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन फिर आप वापस आ रहे हैं घर और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आप अपने हाथों से खुद को, मुसीबत को खुद के पास दावत दे रहे हैं। आपको खुद से कोशिश करनी है कि हाँ, अब मुझे ये नहीं सोचना है, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, अब मुझे खुश रहना है ज़िंदगी में, अब मुझे इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा। इस फील्ड में नहीं हो रहा, मैं उस फील्ड में ट्राई करूँगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। तभी आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारिए। अगर आपके घर में हैं या नेबर्स में हैं या ऑर्फनेज चले जाइए, कुछ वक्त उन बच्चों के साथ हंसिए, कुछ ऐसा करिए कि उनको खुशी हो। वो देखकर आप खुद ब खुद डिप्रेशन से ऑलमोस्ट बाहर आ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोल रही हूँ। डिप्रेशन से बाहर आना है तो कुछ वक्त छोटे बच्चों के साथ भी स्पेंड करके एक बार ज़रूर देखना। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं, ये आपको डाइट के लिए भी अच्छी है, आपका वेट लॉस भी करेगी अगर आप ओवरवेट हैं तो। अगर आपको कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की कंप्लेन है जिससे कि डिप्रेशन होता है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प होगी और आपकी हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। वो है दालचीनी।
सिनेमन स्टिक जिसे कहते हैं, जो हर किसी के किचन में मौजूद है आजकल, उसकी डिकॉक्शन आपको एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को पीनी है सिप सिप करके। डिकॉक्शन बनाने का तरीक़ा तो वही है कि पानी को आप बॉईल करेंगे, जिसमें आपको सिनेमन स्टिक्स डालनी है, दालचीनी डालनी है। वो पानी जब हाफ़ हो जाएगा बॉईल होके, उसे फ़िल्टर कर लेना है और ल्यूकवार्म होने पर उसमें 1 या 2 स्पून हनी मिक्स करें और उसे सिप सिप करके पी लें। इससे आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम में इंटरनली हेल्प होगी। आपका दिल खुद से खुश रहेगा, आपको अच्छे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होंगे, आपका वेट लॉस होगा, जिस वजह से आप एक्टिव भी रहेंगे और आपको ब्रेन को एक पीस फील होगा जब आप ये एक चेंज आपकी डाइट में लाएंगे। 5वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप डिप्रेस ना हो, उदास ना हो, आपकी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश आप जो कर रहे हैं उसमें आप जीत जाएं, कामयाब हो जाएं, तो ज़्यादा बोलने की आदत अगर आपको है तो आपको वो छोड़नी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा बोलने की आदत है, आप टॉकेटिव हैं जैसे कि मैं भी हूँ, तो आपको वो छोड़नी है, जिससे आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी आसानी से बाहर आ सकेंगे, इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि हम जब बहुत बोलते हैं तो सामने वाला हमसे हेट करने लगता है या हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता, फिर वो हमें रेस्पॉन्ड भी वैसे ही करता है जो हमको पसंद नहीं है। उससे क्या होता है, हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि देखो हमारे डैड ने तो हमारी बात ध्यान से सुनी ही नहीं, हमारे हस्बैंड ने तो हमारी बात ध्यान से सुनी ही नहीं, देखो उसने कितना ख़राब से रिस्पॉन्ड किया, मैंने अपने बॉस के सामने इतना एक्सप्लेन किया पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरे प्रपोज़ल की तरफ, ये इसी वजह से होता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मैंने कितना एक्सप्लेन किया, मैंने कितना बोला, मैंने कितना काम करके दिखाया। कभी कभी कम करने से भी हमें वो मिल जाता है जो ज़्यादा करने से नहीं मिलता। अगर आपने जो कम किया है वो क्वालिटी वर्क है, अगर आपने जो बात की है वो टू द पॉइंट है और बिल्कुल मिनिमम है, तो आपकी बात सामने वाला ज़्यादा जल्दी समझेगा, अच्छे से समझेगा, जिससे वो आपको हेल्प करेगा, आप उसको हेल्प करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में होगी नहीं ना, आप डिप्रेस होगे। तो कोशिश करें कि कम से कम बात करें, जिससे हमारी वजह से हमारा बर्ताव अच्छा लगेगा तो सामने वाले का बर्ताव हमारे लिए अच्छा होगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी जिससे हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम होगी और हम डिप्रेस होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट एक बार इस चैनल को ज़रूर करिए और बस एक बार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।